उसके नाते हमने कुछ बिंदुओं पर आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें पहला बिंदु हमारा ये था कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठी और जो कुछ रोहिंग्या अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो कि इस अजमेर शहर की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही दूसरा विषय हमने माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में लाए हैं। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। जी सर, आपके संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार के देश में हालात बने हुए हैं, और हमको ध्यान में आता है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया, पूरे देश में आक्रोश है। और इसी को लेते हुए, चूँकि हमारा अजमेर एक धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, एक सौहार्द की नगरी है, इस अजमेर शहर के अंदर माहौल ख़राब ना हो, तो उसके नाते हमने कुछ बिंदुओं पर आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें पहला बिंदु हमारा ये था कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठी और जो कुछ रोहिंग्या अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो कि इस अजमेर शहर की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही दूसरा विषय हमने माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में लाए हैं कि चूँकि वर्तमान में भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के जो शॉर्ट टर्म वीज़ा थे वो उनको रद्द किया है। आज भी अजमेर में ऐसे कई लोग हैं जो बिना वीज़ा के अवैध रूप से वहाँ पर निकाह कर रखा और यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए। और जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी चूँकि सरकार की गाइडलाइन है, उसके तहत कहीं ना कहीं अजमेर से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा हमने विषय रखा है कि प्रत्येक क्षेत्रों में हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सस्ते श्रम के लालच में हमारे भी कुछ लोग जो है वहाँ पर अपने झाड़ू पोंछे के लिए, बर्तन मांजने की दृष्टि से कई ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को, जो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठे के रूप में अजमेर में निवास कर रहे हैं, उनको काम पर लगा रखा है। तो हमने ये भी निवेदन किया है कि अपने अपने थानाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, और कहीं ना कहीं उनको भी अजमेर से बाहर निकालने की एक हमने मांग रखी है। साथ ही वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि हमारा अजमेर धार्मिक नगरी है, ख्वाजा साहब दरगाह, जो दरगाह यहाँ पर है, चूँकि एक आस्था का केंद्र पूरे देश भर का है, लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार के नापाक मंसूबे लेकर के जिन्होंने इस देश की और शांति और एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया, या जिस पड़ोसी मुल्क की नीयत ठीक नहीं हो, ऐसे जो पाकिस्तानी जायरीन रूट्स के अंदर आते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसकी भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है। और साथ ही कुल मिलाकर के अजमेर के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार की अवैध बस्तियाँ भी कई हमने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर चिन्हित क्षेत्र हैं, जिसमें आपके लौंगिया, नागफनी, इंदरकोट, सोमलपुर, रातीडांग, ईदगाह, ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पर इन अवैध घुसपैठियों द्वारा या इनके द्वारा जो जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर या सरकारी भूमि पर जो अवैध मकान बना करके झुग्गी झोंपड़ी